हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे कि बैंक को कैसे अप्रोच किया जाता है बिजनेस लोन के बारे में। उसके रिगार्डिंग हमें भी क्या अपनी तैयारी करनी चाहिए कि अगर हमें कोई भी लोन बैंक से लेना है तो उसके रिगार्डिंग क्या टिप्स यूज़फुल रहेंगे। ओके, ये ज़रूरी है कि देखो कैसा रहता है कि आप ये मत सोचिए कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो बिज़नेस करते वक्त मैं कोई लोन ही नहीं लूँगा। ओके, विदाउट लोन ऐसे ही चलूँगा। तो देखो मेन चीज़ है क्या, जितने भी बिज़नेस आगे बढ़े हैं ना वो विदाउट लोन किए हुए नहीं बढ़े। मतलब लोन ज़रूरी ही है, हर एक बिज़नेस को लोन ज़रूरी है। हाँ, अभी ये बहुत बार देखा जाता है कि लोन नहीं मिलता है, राइट, या बैंक लोन देना नहीं चाहती। तो वो सर्टन क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से बैंक को लोन देना ही पड़ता है। क्योंकि अगर बैंक लोन नहीं दे रही है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। ओके, जो आपका कंट्री का जो मेन ब्रांच मतलब बैंक रहता है, ओके, जो सब रूल रेगुलेशन मतलब डिसाइड करता है उसके पास आप कंप्लेंट कर सकते हो बाकायदा कि लोन नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन आपका क्राइटेरिया ही मतलब आपका प्रपोज़ल ही वीक है तो फिर आप उसमें पहले आपका प्रपोज़ल स्ट्रांग बना सकते हो। आपका जो रूट मैप है वो आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा कि बैंक का लोन लेने के लिए आपका रूट मैप क्या होना ज़रूरी है। ओके, और आपको लग रहा है कि वो सब काम हम करेंगे आपके लिए तो भी आप हमारे बेनिफिट्स उठा सकते हो। और ये बेनिफिट्स कैसे उठाना है तो ये सब हाउ इट्स वर्क में आप सीख सकते हो। ओके, और ऑफ़र भी है इसमें और टिप्स भी है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला टिप है बेनिफिट्स है फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। मतलब जिनको भी लग रहा है कि भाई बैंक में लोन लेना है और उसके रिगार्डिंग मेरी तैयारी करनी है या बैंक से डायरेक्टली लोन लेना है तो आप हमसे ये हमारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसमें क्या होता है, उसमें ये रहता है कि जैसे स्टार्ट टू एंड जितना भी प्रोसेस रहेगा, बैंक से मिलना रहेगा या कौन से बैंक से लोन हो सकता है या नहीं हो सकता, सॉरी क्यों नहीं हो रहा है, उसका जो भी स्ट्रैटेजी है क्या बनानी चाहिए, प्रपोजल क्या होना चाहिए, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट कैसे आपको पूरा बनाना है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे दिखाना है, ये सब चीज़ें हम कवर करके आपको दे देते। तो उसमें क्या आपका हेडेक कम हो जाएगा। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे तो उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे जानते हैं। तो देखो इसमें हम लोगों ने आपको टिप्स दिया हुआ है कि आप कैसे अपना बिजनेस लोन खुद का अप्लाई कर सकते हो। तो उसके पहले पहले ही आप हमने लिखा है कि सेविंग्स। अभी बहुत बार ऐसा रहता है कि कोई स्टार्टअप लोन भी रहता है उसके लिए सेविंग की ज़रूरत नहीं रहती, फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जो भी आपका गवर्नमेंट का स्कीम रहेगा उसके ऊपर से। बट कभी कभार ऐसा रहता है कि कोई स्कीम्स नहीं है तो फिर आपको कैसे तैयारी करनी है। तो पहले तो चीज़ सेविंग करना है और प्रॉफिट को सेव कैसे किया जाता है ये हमारे पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, हमने उसमें पूरा ब्रीफ में कवर किया हुआ है। ओके, दूसरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब बैंक में इन्वेस्टमेंट करो या कहीं पे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखिए, क्योंकि सिक्योरिटी अगर आपका रहेगा तो बैंक इजीली आपको लोन दे सकती है। ओके, वो एक ही नहीं है, जैसे कि आप आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लेकिन आपका इनकम सोर्स उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ के चलिए कि आपने लोन मांगा है कि 1 मिलियन का, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और जो भी है वो सब 100,000 मिलियन का ही है। तो उसमें आप कैसे, सॉरी, 100,000 का ही है तो उसमें आप कैसे रिकवर कर सकते हो आपका जो भी आपका जो 10 मिलियन आपको चाहिए तो वो कैसे आप कवर कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट मतलब आपका जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं ये बैंक को प्रेजेंट करना ज़रूरी है। कि आपका कोई हाउस रेंट है वहाँ से आपको पैसा आ रहा है क्या, आपका कोई शेयर्स इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से पैसा आ रहा है क्या, आपका कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वहाँ से पैसा आपका आ रहा है क्या, या आपने कुछ सॉरी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है उसमें आपका टर्म टर्म के हिसाब से पैसे आने वाला है क्या, ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। फिर उसके वो आप गिने जाएंगे कि आपका ये इनकम सोर्स है उसमें सब कुछ। ओके, फिर आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन देखो ये कभी भी याद रखिए, अगर आपको बैंक के पास से लोन लेना है तो आप बैंक और आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे अपना रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो पहले तो चीज़ जो भी आप प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करिए बैंक को पता होनी चाहिए।
हाँ, बहुत बार देखा जाता है कि बैंक बुलाती है आपके ब्रांच में और वो विज़िट करती है आपके बिज़नेस पे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बैंक ने विज़िट किया या आपने विज़िट किया, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले तो आप बैंक में जाते रहिए। ओके, कोई नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है या उससे रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी फंडिंग की फ्यूचर में, तो पहले से उनके साथ कनेक्टेड रहिए और उनके पास वो शेयर करते रहिए इन्फॉर्मेशन कि हमने ये किया है, वो किया है। हाँ, बट उसके लिए आप टाइम लीजिए, उस बैंक का टाइम लीजिए, उस जो भी आपके रिलेटेड आपका पर्सनल एडवाइज़र रहेगा बैंक में, उससे टाइम लीजिए, उससे रिलेशन बना के रखिए, क्योंकि इसमें फिर आपको हमारे भी हेल्प की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उनका हेल्प ले सकते हो। ओके, ऐसे तो उससे रिलेशन अच्छा रहेगा तो वो आपको एडवाइज़र अच्छा एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, कई बार ऐसे भी रहते कि जैसे शुरुआत में हम तो नॉर्मल करंट अकाउंट ओपन कर लेते बिजनेस से रिलेटेड, बट कई बैंकिंग में ऐसा भी देखा गया कि उनके कुछ प्रीमियम अकाउंट रहते हैं ओके बिजनेस के लिए। तो आप वो प्रीमियम सर्विसेज अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो, मतलब आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ पूरा सोच के, मतलब उसके बेनिफिट ये सब कुछ समझ के, फिर वो सर्विसेज भी आप ऑफ़र कर सकते हो। उसमें बहुत बार ये देखा जाता है कि आपको प्री अप्रूवल लोन भी दिया जाता है। ओके, तो उस टाइम पे वो लीजिए, वो कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि देखो कैसा है, अगर कुछ लोन चलता रहेगा ना पहले से तो आपका क्रेडिट रिपोर्ट भी अच्छा चलता रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि वो हिस्ट्री है पहले से ही कि उन्होंने दिया हो तो उसके ऊपर वो टॉपअप करते जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, ये कभी भी याद रखिए। ओके, फिर है यूज़ ऑल बैंक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या है, बैंक का कौन सा प्रोडक्ट रहता है, तो पहली चीज़ जो एनएफटी आरटीजीएस रहता है। ओके, या बैंक गारंटी जैसा हो गया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई आपको रिबेट मिल रहा है। ओके, तो ये सब सर्विसेज यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जब आप यूज़ करोगे तो आपकी कंपनी और आपका जो बैंक है वो कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, फिर उससे ट्रांजैक्शन बढ़ता रहता है। और अगर आपके बैंक में से कोई आपने लोन उठाया और फिर दूसरा सेकंड बैंक आपको कोई ऑफ़र करे, तो उसके बेस के ऊपर ही ऑफ़र करते हैं कि आपका जो हिस्ट्री है ना ट्रांजैक्शन का जो भी है, क्रेडिट रिपोर्ट है, उसके ऊपर वो देख के आपको अलग अलग ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम आपको इतना टॉपअप करके दे रहे हैं या नया लोन दे रहे हैं आपको बेसमेंट तो ऑफ़र। तो उस टाइम पे देखो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि लोन लेना चाहिए, बट लोन लेना कि नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे आप आगे बढ़ा रहे हो। क्योंकि देखो, संतुष्टि जिसको बोलते हैं ना बिजनेस में, संतुष्ट हो गया जो इंसान वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो आइडियाज़ आपके क्रिएटिविटी आगे बढ़नी चाहिए। ओके, प्रमोशन करना चाहिए, बिजनेस आगे लेके जाना चाहिए, तभी वो आप अच्छे बिजनेसमैन कहलाओगे। वैसे छोटे में भी कहला सकते हो, लेकिन वो हर एक का नज़रिया है, हमें नहीं लगता भाई, हमें लगता है कि हम और आगे बढ़े, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार आप आने वाले तो नहीं है, तो उस लाइफ में आप क्या अच्छा कर सकते हो। और बिजनेस करने का इंटेंशन भी है, जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं कि आपने लाइफस्टाइल थोड़ी बदलने के लिए, लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। ओके, तो वो अलग अलग ओपिनियन रह सकता है, राइट। फिर है 0% कैश विड्रॉल। हाँ, ये याद रखें, अभी बहुत बार ऑफर रहता है बड़े बड़े अकाउंट में कि आप इतना कैश विड्रॉल कर सकते हो। ओके, मतलब लिमिट दी जाती है, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई कैश विड्रॉल ही मत करो। जो भी जिसको भी पेमेंट देना है, ले क्या करना है और डिपॉजिट भी करना है, तो भी आप चेक या बाकी के एनएफटी आरटीजीएस उसका यूज़ कीजिए, कैश का यूज़ मत कीजिए। क्योंकि देखो कैश में क्या पता है निगेटिव इम्पैक्ट गिरता है, ये कभी भी याद रखिए। और वो फिर आपको प्रूव करने के लिए वाउचर्स ये सब कुछ, बिल बुक ये सब कुछ कैरी करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जब सी के सामने बैठते हैं तो पूरा सस्पेंस में रहता है कि भाई ये पेमेंट गया कहाँ पे। आप क्योंकि नया बिजनेस रहता है, हमें भी कुछ उतने उस तक याद नहीं रहता, तो फिर वो पैसा गया कहाँ पे, क्या रीज़न है, ये पूरा सस्पेंस में रहेगा। तो वो दिखाएगा नहीं दिखाएगा आपका सीए, ये भी मतलब बहुत वीक रहेगा। ओके, फिर आ जाता है केवाईसी कंप्लीट। हाँ, जो भी बैंक का वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो प्रॉपर कीजिए। ओके, उसमें कुछ भी आधा अधूरा मत रखिए, ताकि कल जाके जब पता चले आपका सब कुछ सब क्लियर है बट केवाईसी की वजह से कुछ अटक गया है,
तो वो टाइम पे नहीं मिलेगा और वो निगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब वो बार बार आपको बोल रहे हैं कि जैसे देखा जाता है जैसे पेमेंट निकलवाना है ओके चेक से, तो स्टैम्प लेके आ जाइए, तो बहुत बार ऐसा होता है भाई हाँ नहीं आज नहीं लेके आए, नेक्स्ट टाइम पे तो भूल ही जाते हो, मतलब आप अवॉइड करते हो वो चीज़ को। लेकिन वो आपका एक निगेटिव वहाँ पे इम्पैक्ट रहता है बैंक में कि हाँ ये बंदा इग्नोर करता है या जो भी है। आपका हिस्ट्री, आपका जो पूरा बोलते हैं ना रूट मैप ऐसा होना चाहिए कि आप क्रेडिट हंग्री नहीं हो। ओके पहली तो चीज़। ओके दूसरी चीज़ क्या है कि आप सही से उसका यूटिलाइज कर रहे हो, टाइम टू टाइम पेमेंट पे कर रहे हो, आपका कोई भी पेमेंट डिले नहीं है। ओके वहाँ पे मतलब फ़ोन करके बता दिया कि भाई हाँ ये चेक लगा हुआ है पेमेंट ला के दो तो मतलब डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो वैसा वाला कंडीशन मत रखिए। एकदम ओके टू बोर्ड वाला रखिए कि जो भी आपका पैसा है वो पैसा पहले से ही अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसका ही आप जो भी कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है जब भी पैसा कम हो रहा है जो भी आप लोन टॉपअप करवा दीजिए। ओके उसका रिटर्न का जो भी जैसा पैसा आप भरना है जो भी करना है वो एडवाइस कैसे लेनी है क्या लेना है आप हमसे भी डिस्कस करके ले सकते हो। उसमें क्या रहेगा कि पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा ना, तो ये सब चीज़ों का क्योंकि एक बार अकाउंट से पैसा माइनस हो गया फिर आप लोन के लिए भी जाओगे ना तो वो अलग मतलब बोलते हैं ना कि वो लास्ट मोमेंट वाला सिनेरियो आ जाएगा, फिर उसमें पूरे सब इन्फॉर्मेशन आपके देखे जाएंगे। लेकिन पहले से ही पैसा पड़ा हुआ और टॉपअप ले रहे हो ओके, तो उसमें क्या रहता है हेल्प रहेगा आपको कि हाँ भाई ये पहले से प्री प्लान है, इन लोग का कुछ काम कर रहे हैं या जो भी है वो आप बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट से दिखा सकते हो। हाँ इसमें एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने उसके अंदर जो भी लिखा हुआ वो आपका पूरा का पूरा बाइट होना चाहिए। आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए कि बैंक क्यों ले रहा हो, किस चीज़ के लिए, मैं नए ब्रांचेस ओपन कर रहा हो गया, मैं कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा हो गया तो नया प्रोडक्ट मेरा ही क्यों चलेगा, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें पॉलिसी के अंदर। क्योंकि देखो आप लोन क्या ले रहे हो किस चीज़ को ले रहे हो ये अगर बैंक को पता चल गया है ना तो बैंक आपकी इजी उस अपने प्रोडक्ट यूज़ करके वो लोन दे सकती है। लेकिन बस लोन लेना है भाई, किस लिए लेना है क्या लेना है ये आपको प्रेजेंटेशन ही नहीं करने के लिए मिल गया तो वो बैंक वाला भी सोचेगा भाई ये स्टडी करके कुछ आया नहीं है और मतलब नहीं। क्योंकि देखो हाँ जितने एफएक्यू आपके क्लियर रहेंगे ना उतना बैंक को भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए या लोन लेने के लिए या कंफर्म करने के लिए इजी रहता है। या आपके ट्रैवलिंग आपका सॉरी आपका क्रेडिट हिस्ट्री ऑलरेडी है पड़ा हुआ है कि आपने लोन लिया था तो उसके बलबूते पर भी वो आपको लोन दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जिन बंदों को भी लग रहा है कि भाई हम खुद नहीं कर सकते तो आप हमसे भी वो सर्विसेज ले सकते हो। ओके आप हम आपके लिए ये सब कुछ पूरा काम करवा के दे देंगे। ओके तो ये देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी लोन प्रपोजल है आप किस लिए लोन ले रहे हो ये थोड़ा ब्रीफ में या जैसे भी आप देना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन आपको मेल करना है। फिर हमारे कॉल का मतलब वेट करना है और कॉल आ जाने के बाद जो भी पूरे डाउट सब क्लियर हो गए फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और उसका पेमेंट करवा देना है जो भी चार्जेस रहेगा वो। और फिर इसमें क्या है देखो हम आप डायरेक्टली हमसे अप्रोच होते हैं तो आप ऑफलाइन जो भी मीटिंग हम अरेंज करते हैं बैंकर के साथ कि कौन से बैंक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं उसका हम लिस्ट दे देते हैं और उसकी लिस्ट मतलब एक मीटिंग अरेंज करवा देते हैं। फिर आपको डिसाइड करना है भाई हम तो बता रहे हैं ये दे रहा है वो दे रहा है ये दे रहा है, हाँ फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से लोन लेना है। ओके मतलब कौन से फाइनेंशियल बैंक से और फिर उसके हिसाब से चलना है। बहुत बार केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोन मतलब हमसे अप्लाई कर रहे हैं तो उनका लोन नहीं हो रहा है। तो देखो अगर आपका किसी बैंक से नहीं हो रहा है तो अदर प्राइवेट फाइनेंस से भी हो सकता है। ओके उसके रिगार्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन ये पूरा सिनेरियो या पूरा सर्विसेज आपको डिसाइड करना है, हम आपको सजेस्ट करेंगे लेकिन सजेस्ट के बाद जो भी उसका डिसीजन लेना है ये आपको लेना है राइट। ओके अभी ऑफ़र क्या है देखो